हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद कुमार तिवारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जुफलिस्ट इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। ये क्लास मेरी ज़्यादातर फोकस रहेगी वोकैब पे, साथ साथ में आप इंग्लिश को कैसे बिल्डअप करेंगे उसके तरीके इसमें डिस्कस रहेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ ऑफलाइन 12th की क्लास चलती है, वो स्पेशलिस्ट मैं इंग्लिश फैकल्टी का हूँ और हमारे यहाँ इंग्लिश का ही क्लास चलती है, लैंग्वेज साथ साथ में ग्रामर। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब पे भी क्लास लिया जाए। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है। इसी तरह से हर एक संडे आप लोगों को क्लास मिलेगी, इसी वक्त इसी टाइम पे। ये क्लास उन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी या फिर वो भी देख सकते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को एक छोटे छोटे पार्ट में कैसे समझ सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड के मदद से, छोटे छोटे सफिक्स प्रीफिक्स के मदद से आप बड़े बड़े वर्ड को कैसे आप ब्रेकआउट करके समझ सकते हैं। मेनली इसी पे फोकस रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जुफलिस्ट लिखा हुआ है। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, है ना। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जुफलिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, है ना। आपको थोड़ी बहुत अंदर बाहर की आवाज आएगी, जैसे कुछ गाड़ियों की, कुछ पक्षियों की, है ना। उन पे ध्यान ना देना है, ज्यादा ध्यान देना है कि आप वर्ड कैसे सीखेंगे, है ना। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, है ना। देखा जाए कि ये जुफलिस्ट मतलब क्या होता है, जुफलिस्ट क्या चीज बताता है। देखिए, जुफलिस्ट मीन्स होता है एनिमल लवर। क्या होता है? एनिमल लवर। ठीक है। पूछेंगे सर आप एनिमल लवर डायरेक्ट कैसे लिख दिए, ठीक है। तो इसके भी तरीके हैं, है ना। आपको कोई चीज का, कोई भी ऐसा चीज को रटना ना पड़ेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपको छोटे मोटे वर्ड के हेल्प से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप किसी का मीनिंग निकाल सकते हैं। उसी तरह से जस्ट लाइक अब क्या लिखा हुआ है, जुफलिस्ट। देखिए, ये हम कैसे समझेंगे। एक वर्ड लिखा हुआ है जुफाइल। क्या लिखा हुआ है? जुफाइल। ये बना कैसे? जू प्लस फाइल। देखिए, फाइल मीन्स क्या होता है? लवर। ठीक है। लवर क्या होता है? लवर कैसे बना? लव प्लस ईआर। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी वर्ब के साथ, ये एक्चुअली वर्ब है नहीं, है ना। कभी कभी इसको वर्ब बोलते हैं, कभी कभार इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसमें मिक्सअप है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा देर के लिए समझ सकते हैं कि ये लव, जब किसी भी वर्ब के साथ आप ईआर, या तो फिर यहां समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं साइड में ले रहा हूं इसको। क्या लिखा हुआ है? किसी भी वर्ब के साथ आप ईआर या तो फिर ओआर ऐड करते हैं तो फिर ये क्या बनता है? नाउन। क्या बनता है भाई मेरे? नाउन। गॉट इट। ये नाउन फिर नाउन बना कैसे? ये नाउन क्या बना? तो ये कॉमन नाउन बना। क्या बना? कॉमन नाउन। ठीक है। मीन्स क्या, किसी भी वर्ब के साथ आप, बहुत सारा एग्जांपल है हमारे पास। आप लेफ्ट साइड में आइए। जैसे एक्ट। एक्ट मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को प्रतिक्रिया करना, है ना। एक्ट जैसे कैसे देखते हैं हम लोग ये फिल्मों में कि ये जो एक्टर्स हो रहा है ना, जो एक्टर्स है वो क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है। तो भाई ये एक्टिंग वर्ड क्या है? एक्टिंग। कहां से बना? एक्ट से बना। ये एक्ट भी मेरा क्या है? वर्ब। यदि मैं इसके साथ ई आर या तो फिर ओ आर ऐड करूं तो ये बनता क्या है? एक्टर। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, आप जितने भी कॉमन नाउन होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ कॉमन नाउन किसे बने रहेंगे? आपके वर्ब से। उसके बाद देखिए, जैसे फिर दूसरा एग्जांपल क्या है? प्लेयर। क्या है? प्लेयर। ये बना कैसे? प्ले प्लस ईआर। मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी वर्ब के साथ
आप ई आर या तो फिर ओ आर ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका कॉमन नाउन बनता है, जैसे प्लेयर। गॉट इट? अब आते हैं उसी तरह से लव मेरा क्या, भी कुछ समय के लिए समझ सकते हैं कि लव मेरा यहाँ क्या वर्ब है। ये वर्ब के साथ क्या ऐड किया, ई आर, तो क्या बन गया लवर। अब देखिए ये, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ई, यहाँ तो ई है और यहाँ भी है, यहाँ दो ई है तो ई है कहाँ का गया वो भी बताएंगे, है ना, उस पर भी डिस्कशन होगी। देखिए उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो फाइल, जू प्लस फाइल, फाइल मीन्स क्या होता है लवर। अब जू मीन्स क्या होता है, आपके बच्चे या तो आप लोग खुद चिड़ियाघर गए कभी, तो चिड़ियाघर में क्या लिखा हुआ रहता है, जू। जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर। क्या होता है, चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में एक्चुअली पाया क्या जाता है, वहां क्या चीजों को देखने जाते हैं, पक्षियों को, जानवरों को। तो देखिए इसमें क्या है, पक्षियों या फिर जानवरों, पक्षी कम जानवर ज्यादा, है ना, एनिमल को देखने जाते हैं, तो इससे मेरा क्या आ गया, एनिमल। ठीक है, तो जू से मेरा क्या आ गया, एनिमल, एनिमल लवर, जू फाइल एनिमल लवर। आगे समझिए, उसी तरह से क्या बना, जूफलिस्ट। तो देखिए अब फिर क्या है कि जूफलिस्ट, क्या लिखा हुआ है, जूफलिस्ट। क्या चीज का ऐड हुआ, जू प्लस फाइल प्लस एल आई एस टी। ठीक है ना, तो ये सारे मिलके क्या बने, जूफलिस्ट। भाई ये वर्ड कहां से आया, ये वर्ड कहां से आया, ये वर्ड कहां से आया, इसी पे आज क्लास चलेगी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफिक्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफिक्सस, है ना। मेनली ये ज्यादा फोकस रहेगी कि वर्ड का क्रिएशन कैसे होता है, बड़े बड़े वर्ड को आप कैसे ब्रेकआउट करके छोटे छोटे वर्ड को, वर्ड की मदद से, छोटे छोटे लेटर की मदद से आप कैसे समझ सकते हैं। तो देखते हैं, आज कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, इस पढ़ाने का तरीका से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप इस क्लास को अपने घर में बैठे बच्चों को, जैसे भी लॉकडाउन का पीरियड है, ठीक है, सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया को चालू कर चुकी है। ठीक है, तो उस बैठे बैठे क्लास में आप अपने घर वाले बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या तो फिर जो अभी तुरंत तुरंत जो जस्ट अभी इन किया हुआ है किस पे, कंपटीशन क्लास पे, है ना, या तो फिर जो किसी को इंग्लिश पढ़ने का ज्यादा शौक है, इंग्लिश लिटरेचर ज्यादा पढ़ने का शौक है, आप इस क्लास को दिखा सकते हैं। और यदि इफ ये मेरी क्लास किन्हीं को पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं संडे संडे को जब भी क्लास डालूं, जब भी क्लास रिकॉर्ड डालूं, तो फिर आपके नोटिफिकेशन आ जाए, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए यूट्यूब के द्वारा कि हाँ ये मेरी क्लास आज अपलोड हुई है। ठीक है, तो देखते हैं आज अफिक्सेस पढ़ा के, है ना, कि आज मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास है ना, बाकी ऑफलाइन क्लास मेरा कंटिन्यू चल रहा है 12th वालों का, जो इंग्लिश से रखे हुए हैं, जो इंग्लिश रखा हुआ है ना, चाहे वो सब्सिडी में रखा हुआ हो या फिर अपना मेन सब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो सीबीएसई और जैक किसी भी पैटर्न के लिए चल रहा है, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न हो या फिर जैक पैटर्न हो, उनका क्लास चल रहा है। आप सब में कोई भी इंटरेस्ट है ना, कोई भी यदि इंटरेस्ट ऐसे बच्चे हैं तो आके हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं 12th वालों के लिए। तो हम आते कहाँ पे हैं अब, एफिक्सेस पे। किस पे आते हैं, एफिक्सेस पे। ठीक है, एफिक्सेस क्या होता है, एफिक्सेस वो होता है जो किसी भी रूट वर्ड को, रूट वर्ड मीन्स क्या, मेन वर्ड को, मेन वर्ड को उसके आगे या फिर उसके पीछे कुछ ऐसे लेटर ऐड करके उसका मीनिंग चेंज करना, क्या बोलेंगे, एफिक्सेस। ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, ये पार्ट 3 में बटा हुआ है। जैसे फर्स्ट क्या है आपका, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। उसके बाद सेकंड क्या है, सॉरी लास्ट क्या है आपका, सफिक्स। क्या है, सफिक्स। उसके बाद ये बीच में क्या होते हैं, इनफिक्स। क्या होते हैं, इनफिक्स। और ये सफिक्स या फिर इनफिक्स या फिर प्रीफिक्स क्या चीज को चेंजिंग करेगा, रूट वर्ड की मीनिंग को चेंज करेगा। क्या चीज को चेंज करेगा, रूट वर्ड को मीनिंग को चेंज करेगा, है ना। रूट वर्ड मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, मेन वर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेन वर्ड, जिसको, और क्या बोल सकते हैं, रूट वर्ड को और बोल सकते हैं हम बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड।
क्या बोल सकते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी रूट वर्ड के पहले, किसी भी मेन वर्ड के पहले कोई वर्ड आना, कोई लेटर आना जिससे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीफिक्स बोलेंगे। सफिक्स क्या बोलेंगे, किसी भी रूट वर्ड के बाद ऐसा कोई लेटर आना जिससे इस रूट वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद बच गई क्या, इनफिक्स। इनफिक्स क्या होती है, इनफिक्स हम उसको बोलेंगे, इनफिक्स ज्यादातर देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ इसका भी डिस्कशन है, बहुत ऐसे वर्डों में, बहुत ऐसे जो बड़े बड़े वर्ड हैं उसमें आपको इनफिक्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, सफिक्स और प्रीफिक्स। आते हैं कोई एग्जांपल पे, जैसे कि पॉसिबल, जैसे क्या लिखा हुआ है आपका, पॉसिबल। पॉसिबल क्या होता है, पॉसिबल मीन्स संभव, क्या होता है, संभव। ये आपका पॉसिबल क्या हो गया, रूट वर्ड, क्या हो गया, रूट वर्ड। ये आपका हो गए मेन वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड को ही बोलेंगे मेन वर्ड है। इस पॉसिबल के पहले, इस पॉसिबल के पहले हम ऐसा कोई वर्ड ऐड करते हैं, कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, तो इम, क्या ऐड करते हैं, इम। अब ये क्या बना, इम्पॉसिबल। अभी क्या बना, इम्पॉसिबल। पहले क्या थी, पॉसिबल, अब क्या हो गया, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कैसे बना, ये आई एम ऐड होके क्या बना, ये इम्पॉसिबल। तो ये पॉसिबल मीन्स संभव और ये इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, ठीक है। तो देखिए ये आई एम आके इसका मीनिंग क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रीफिक्स, क्या हो गया, प्रीफिक्स। ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। इस तरह से है ना, बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे जिससे आप प्रीफिक्स को समझ सकते हैं। उसके बाद हम किस में आते हैं, सफिक्स में आते हैं। किस में आते हैं, सफिक्स में। थोड़ी सी पानी पिलो, गिलास में लाओ, गिलास में। छोटा मिला, कोई बात नहीं, है ना। आते हैं, थोड़ी सी विलंब हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। उसके बाद फिर किस में आते हैं, सफिक्स। प्रीफिक्स समझ गए, सफिक्स क्या होता है। जैसे कि इसमें भी कोई एक वर्ड पकड़ते हैं जो मेन वर्ड है, जैसे सेलेक्ट। सेलेक्ट आपके क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया, ठीक है। सेलेक्ट आपका क्या हो गया, मेन वर्ड। सेलेक्ट मीन्स क्या होता है, जैसे कोई अभ्यर्थी है ना, या तो फिर कोई जो कैंडिडेट, वो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब क्या, वो किसी भी फॉर्म को फिलअप किए थे, उस फॉर्म को एग्जाम, उस फॉर्म के एग्जाम देने के बाद क्या हो गया, उसमें सेलेक्ट हो गया। देखिए इस सेलेक्ट क्या हो गया, आपके मेन वर्ड हो गया। इसके साथ मैं यदि ऐड करूं, क्या ऐड करूं, आई ओ एन, अब ये क्या बन गया, सिलेक्शन हो गया। क्या बन गया, ये सिलेक्शन, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग, इसका मीनिंग अब डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मीनिंग को चेंज कौन किया, आई ओ एन आके, क्या चीज को चेंज किया, सिलेक्शन, सिलेक्ट को आगे चेंज किया, कौन चेंज किया, आई ओ एन के, आई ओ एन आके क्या बन गया, ये सिलेक्शन बन गया। उसको क्या बोलेंगे हम, सिलेक्शन। इसी तरह का क्या हो गया आपका सफिक्स, जो किसी भी रूट वर्ड के बाद, किसी भी रूट वर्ड के बाद कोई भी वर्ड आके जो आपके रूट वर्ड का मीनिंग को चेंज कर दे, इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स। प्रीफिक्स किसको बोलेंगे, किसी भी रूट वर्ड, किसी भी रूट वर्ड के पहले कोई वर्ड आके, कोई लेटर आके उस मेन वर्ड का मीनिंग चेंज करना, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीफिक्स बोलेंगे। उसके बाद फिर क्या आता है, सफिक्स। सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, फिर क्या बच गए, इनफिक्स। इनफिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं,
इमेजिनेशन, क्या लेते हैं हम? इमेजिनेशन। तो सब ऊपर आते हैं, है ना, क्या आते हैं? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स क्या होता है? कल्पना करना। बोलता है ना लोग कल्पना करो। ये वर्ड कैसे बना? इमेज प्लस नेशन। देखिए, इमेज प्लस नेशन, ये मेरा नेशन क्या हो गया? सफिक्स हो गया। इसमें देखिए, इसमें कोई आपका प्रीफिक्स का डिस्कशन नहीं है। इसमें क्या हो गया? इमेज। इमेज आपकी क्या हो गए? मेन वर्ड। इसके साथ क्या ऐड हो गया आपका? नेशन। क्या बन गया? इमेजिनेशन। देखिए, आप यहाँ ध्यान दे रहेंगे कि ये आई किस में कन्वर्ट हो गया? तो ई में कन्वर्ट हो गया। किस में चेंज हो गया? ई किस में चेंज हो गया आपका? आई में। अब ये क्या बन गया? इमेजिनेशन। मतलब क्या? ये आपका आई क्या हो गया? इनफिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? इनफिक्स बोलेंगे। इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, है ना। आप हर एक संडे को इस क्लास को प्रीफर करें, इस क्लास को देखें आप। बहुत सारे, आप बस आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है ना। इसके बाद अगले संडे जब आएगा तो इसको बहुत ही डिटेल से, इस क्लास को बहुत ही डिटेल से बताएंगे। और आपको धीरे 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 इस क्लास को आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगी, है ना, कि वर्ड का ब्रेकआउट कैसे करते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड की मदद से आप कैसे ब्रेकआउट करेंगे, किसी भी वर्ड को समझेंगे। जैसे देखिए, एक हम वर्ड पकड़ते हैं, और जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब लेफ्ट साइड आएंगे, क्या लिखा हुआ है? मैनेज। क्या लिखा हुआ है? मैनेज। यदि मैं इसके साथ क्या ऐड कर दूं? मेंट याद कर दूं। क्या ऐड करूं? मेंट। अब ये क्या बन गया? मैनेजमेंट। क्या बन गया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना। क्या हो गया? उस रखने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मैनेज बोलेंगे। लेकिन रखने के बाद उसको क्या बोलेंगे हम? मैनेजमेंट। मतलब क्या? उस लड़के का मैनेजमेंट अच्छा था। मैनेजमेंट बना कैसे? किसी भी अच्छे तरीके से उसको सिस्टमेटिक रूप से सजाया होगा, तभी वो क्या बना? मैनेजमेंट बना। किस तरीके से? मैनेज से। मतलब क्या? आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये मैनेजमेंट बना कैसे? मैनेज से। मैनेज आपका क्या हो गया? रूट वर्ड। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग जब आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। कैसे अलग मिलेगा? क्योंकि इसके साथ क्या ऐड हो गया? सफिक्स। क्या ऐड हो गया? सफिक्स। ठीक है, क्या ऐड हो गया आपका? सफिक्स। उसको क्या बोलेंगे हम? मैनेजमेंट बोलेंगे। देखिए फिर क्या आ गया आपका? इसी तरह से एक हम और लेते हैं, जिसे देखिए ऑथर। क्या लेते हैं? ऑथर। यदि मैं इसके साथ क्या ऐड करूं? आई टी वाई ऐड करूं। सफिक्स क्या ऐड करूं? आई टी वाई। क्या हो गया ये? अब ये बना क्या? अथॉरिटी बना। क्या बन गया? अथॉरिटी। इसी तरह से आपके बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, आपका ये सफिक्स का एग्जांपल हो गया। एक और क्या एग्जांपल लेते हैं? हाँ, रिगार्ड। क्या लेते हैं? रिगार्ड। क्या लेते हैं? रिगार्ड। यदि मैं इसके साथ प्रीफिक्स क्या ऐड करूं? डिसरिगार्ड। डिस ऐड करूं तो क्या बन गया ये? डिसरिगार्ड। समझिएगा, जब किसी भी रूट वर्ड के साथ, देखिए समझिएगा, ये रिगार्ड आपको क्या चीज को शो कर रहा है? पॉजिटिव सेंस को। क्या चीज को? पॉजिटिव सेंस को। लेकिन इसके साथ ये रिगार्ड का जो मीनिंग आएगा वो किस में आएगा? आपका पॉजिटिव सेंस में आएगा। लेकिन यदि इसके साथ क्या आपका ऐड हो गया? डिस। मतलब क्या? डिसरिगार्ड। क्या हो गया? डिसरिगार्ड। अब ये आपका नेगेटिव सेंस को शो करेगा। क्या जी को? इसका मतलब क्या आएगा? नेगेटिव सेंस में आएगा। मतलब क्या समझेंगे? किसी के भी साथ यदि डिस आए, मोस्ट ऑफ द वर्ड के साथ यदि डिस आए, आई एम आई, देखिए यहां पे यहाँ पॉसिबल क्या था? संभव। क्या आ गया? आई एम। अब क्या बन गया? इम्पॉसिबल। मतलब क्या? ये आपका नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है।
ये आपको क्या चीज का शो कर रहा है, ये भी नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका साथ डिस आ गया। किसी के भी वर्ड के साथ, किसी भी रूट वर्ड के साथ DIS आता है, IM आता है और बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्स हैं, वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में। उसका जो मीनिंग निकलेगा, उस वर्ड का जो मीनिंग निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, और अगले संडे जो मेरी क्लास आएगी, है ना, इसी पे थोड़ी वो और इसका लेवल थोड़ा सा और ऊपर रहेगा, है ना। एकदम एक विश्वास रखिए, इस क्लास को विश्वास के साथ देखिएगा। आपको मैं यकीन दिलाते हैं, है ना, यकीन दिला रहा हूँ कि ये आपको जो ये क्लास को फायदा होगा। थैंक यू।